नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा का अगला ठिकाना कहां होगा? 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अब सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगला पड़ाव कहां होगा। लखीमपुर खीरी में वर्मा परिवार का 50 वर्षों से दबदबा रहा है। रवि प्रकाश वर्मा के माता पिता ने भी संसद में खीरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। वर्मा घराने का पुराना संबंध कांग्रेस से जुड़ता है और माना यह जा रहा है कि रवि प्रकाश वर्मा के घर वापसी हो सकती है। रवि प्रकाश वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा भी कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रही हैं। पिता और बेटी की घर वापसी के बाद लखीमपुर की सियासत काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाएगी। लखीमपुर के साथ साथ धरोहरा, हरदोई, शाहजहांपुर में कुर्मी मतदाताओं का दबदबा है। रवि प्रकाश वर्मा के कांग्रेस का दामन पकड़ने से इंडिया गठबंधन में खीरी लोकसभा सीट पर रसाकशी तेज हो सकती है। कांग्रेस रवि प्रकाश वर्मा का स्वागत करने को तैयार है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। रवि प्रकाश वर्मा एक ऐसे कद्दावर नेता जो अपने बिरादरी का भी प्रतिनिधित्व करते थे, साथ ही साथ समाज में उनकी लोकप्रियता भी रही। समाजवादी पार्टी के साथ उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा। वो स्वयं में 3 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा में, उनकी माताजी 3 बार सांसद रहीं, कांग्रेस से भी सांसद रहीं। उनकी बेटी 2019 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी रही। एक लंबा राजनीतिक सफर के साथ साथ एक कद्दावर नेता थे। मुलायम सिंह के परिवार से, अखिलेश यादव के परिवार से उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा। कुर्मी समाज में उनकी बड़ी खासी लोकप्रियता रही। वर्तमान में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जो महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि एक इतना बड़ा कार्यकाल रहा हो, समाजवादी पार्टी के साथ उस परिवार से एक अच्छा नाता रहा हो, और जब समाजवादी पार्टी पीडीए का एक गठबंधन बनाया गया है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, उस दौर में उनका समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना और कांग्रेस की तरफ जाने का मन बनाना एक बड़ा संकेत है। और यह संदेश भी देता है कि क्या मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव की जो मजबूती थी संबंधों की, वो कमजोर पड़ रही है। बाकी तो ये वक्त का तकाजा है कि कब कौन कहाँ रहेगा, लेकिन कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है? अगर वो जा रहा है तो कितना लाभ कांग्रेस पाती है और गठबंधन कितना मजबूत रहेगा, यह तो अब तोड़ फोड़ का जो सिलसिला चालू हुआ है वो आगे देखने को मिलेगा। बाकी राजनीति तो है ही। खीरी से रवि प्रकाश वर्मा के कांग्रेस प्रत्याशी बनने पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को सीट दे सकती है। सपा यानी कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि परंपरागत सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को जाए। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के बीच टकराव साफ दिख सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वी वर्मा को खीरी से उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी बीएसपी की संयुक्त प्रत्याशी पूर्वी वर्मा बीजेपी के अजय मिश्र टेनी से चुनाव हार गई थी। अब लोकसभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस की खीरी सीट पर दावेदारी से इंडिया गठबंधन की दरार सतह पर आ सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके बना इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही रस्साकसी में फंसता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी की 65 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वही कांग्रेस के यूपी के मुखिया अजय राय का कहना है कि कांग्रेस 80 सीटों पे तैयारी कर रही है। अब यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पे गठबंधन होगा, किन सीटों पे पार्टी लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। रवि प्रकाश वर्मा 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। वहीं उनके पिता कांग्रेस से लोकसभा के 3 बार सांसद रहे। उनकी माता भी खीरी लोकसभा क्षेत्र से 3 बार की सांसद रही है। उनकी बेटी पूर्वी वर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा की प्रत्याशी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी।
रवि प्रकाश वर्मा का खीरी के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्रों में भी खासा प्रभाव माना जाता है। वह कुर्मी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में अगर रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस का दामन थामते हैं तो गठबंधन में खीरी लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी अपने पाले में मांगेगी, वही समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी। अब देखने की बात होगी कि रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस का दामन थामते हैं या किसी अन्य विकल्प पर विचार करते हैं। वही पूर्वी वर्मा का कांग्रेस से एक खासा लगाव देखा जा रहा है। दिल्ली की टीम से उनका बेहद ही करीबी रिश्ता सामने आया है। अब देखने की बात होगी कि रवि प्रकाश वर्मा का परिवार कांग्रेस के साथ शामिल होता है, उसके बाद क्या राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां बनती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।